हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथ के हम काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी खत्म कर चुके हैं। तो आज की क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़ा एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर बेसिकली मिक्सचर के बारे में जाने। मिक्सचर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि कोई भी दो चीज़ें ले ली, उनको मिला के फिर हमने एक मिक्सचर तैयार किया और उसको किस रेशियो के अंदर मिला है, ये सारी बातें हम आज की मिक्सचर की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन से समझते, नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में काफी बार आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, और जानेंगे कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको सारे बेसिक समझाता जाऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक की टेंशन ना लें आप। आज का जो टॉपिक लिख देता हूँ मिक्सचर है। मिक्सचर को बोलते हैं मिश्रण, यानी कुछ चीज हमने मिक्स करी, किस रेशियो में करी ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे आपको एक बात ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे मान लो कि कोई मिक्सचर था, मान लो कोई मिक्सचर था 3:2 के रेशो में। मान लेते, थोड़ा बेसिक बताया था, कोई कोई था मिक्सचर था 2:3 के रेशो में। मान लो हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 10 लीटर। ये 10 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया। जो रेशो है, जैसे मान लो ये मिल्क और वाटर का रेशो है ना, मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है। अब मैंने क्या करा, इसमें से 10 लीटर जो है मिक्सचर निकाल लिया। जो मिल्क और वाटर का रेशियो बचेगा वो सेम ही बचेगा। कितना बचेगा? 3:2 ही बचेगा। बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम कितना भी अगर हम मिक्सचर निकालेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो यानी मिक्सचर का रेशियो सेम ही रहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। बात समझ आ रही है भाई? चलो देखते हैं जरा एक बार किस किस टाइप के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द रेशियो of spirit and water in solution in vessels A and B are 3:4। बात समझ आ रही? एंड 5:9 respectively। the content of the contents of A and B are mixed in the ratio mixed in the ratio 2:3। what is the ratio of what is the ratio of water and spirit in the resulting solution? Spirit, water and spirit in the resulting solution। ये बताना है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन के थ्रू में काफी सारे ये जो क्वेश्चन है, इससे आप काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला है, स्पिरिट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, यानी किसका रेशियो दिया है? एक तो स्पिरिट दिया हुआ है भाई, स्पिरिट का, और किसका रेशियो दिया हुआ? वाटर का। ठीक है, इन सॉल्यूशन ए एंड बी। ठीक है, कितना दे रखा है? ए जो दे रखा है 3:4 के अंदर दे रखा है, और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 5। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द कंटेंट्स ऑफ द ए एंड बी आर इन द मिक्स्ड विद, इन द कंटेंट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:, यानी 2:3 के रेशियो में मिलाया गया, यानी ए को 2 में मिलाया गया और बी को 3 में मिलाया गया। ठीक है,
तो ध्यान से समझना, जब भी कंटेंट मिक्स करेगा तो सबसे पहले आप बराबर कर लेंगे। यानी यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको दोनों की क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। ये स्प्रिट जो है 3 के रेशियो में, 4 के रेशियो में, टोटल कितना का आया, आपने बोला 7 के रेशियो के अंदर आएगा, आपने बोला ठीक है। और ये 5 के रेशियो में, 9 के रेशियो में, तो कितना आएगा मेरे भाई 14 के रेशियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, इन दोनों क्वांटिटी यानी बराबर करनी पड़ेगी। यानी क्या, वॉल्यूम दोनों का बराबर करना पड़ेगा। आप समझ लो कैसे बराबर होगा, आप इसमें 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर होगा तो 2 से इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, और 2 से इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे जो मिलेगा स्प्रिट, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक से, स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो बनेगा कितना मिलेगा भाई। अब यहाँ पे टोटल लिख देगा, टोटल कितना आएगा ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा और 4 दूनी 8, टोटल कितना आ गया 14। उसके बाद कितना आ गया 5 और ये 9 आ गया, तो कितना आ गया 40। यानी पहले हमने टोटल दोनों का स्प्रिट और वाटर का ए में भी बराबर कर लिया और हमने बी में भी बराबर कर लिया। बात समझ आई। फिर इसके अंदर बोला कि रेशियो किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 2:3 की। यानी ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है। इस रेशियो के अंदर मिक्सचर हो रहा है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 2 से इसे भी करना पड़ेगा, 2 से इसे भी, 3 से इसे किया है तो 3 से इसे भी, और 3 से इसे भी। तो जब ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 दूनी 12, 12 और 15 कितना होता है, आप बोलेंगे कितना होता है, 12 और 15 27 होता है। दोनों को ऐड कर दिया, 16 और 27 कितना होता है 43। और यही इसका आंसर है कि 27 रेशो क्या आएगा, स्प्रिट का रेशो 27 होगा और वाटर का रेशो 43। 27 रेशो 43 इज द राइट आंसर। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताएं, 27 रेशो 43 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा है, अभी हमारा जो रिजल्टिंग आया है स्प्रिट और वाटर का आया है। इसमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड द स्प्रिट इज, वाटर से स्प्रिट का पूछा है। तो यहाँ पे रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, यानी वाटर, वाटर और स्प्रिट कितना हो जाएगा, यानी 43:27। तो इसका आंसर, ओरिजिनल आंसर मेरे भाई ये आ जाएगा। बात क्लियर। अब इससे आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे एक चीज और इसमें पूछ सकता है कि भाई स्प्रिट का परसेंटेज बताओ या फिर वाटर का परसेंटेज बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को आगे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किस तरीके से मिक्स करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। मिक्सचर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है भाई, नोट कर लो उसे जल्दी से मेरे भाई, नोट कर लो। अब देखो परसेंटेज वाला मैंने आपको बताया था, परसेंटेज वाला कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन, इसमें परसेंटेज निकालना है, इसको हटा देता हूँ। मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसका आंसर वाटर और स्प्रिट का जो रेशियो आया था वो कितना आया था, 43:27। देखिए भाई कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। alloy A contain copper and zinc in the ratio 4:3 ratio of 4:3 and alloy B contains copper as zinc in the ratio of 5:2. A and B are taken out
sorry, A and B are taken in the ratio of 5:6 and melted to form a new alloy. The percentage of zinc in the new alloy is closer to आंसर बताओ भाई इसका, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा भाई? देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन। देखिए इसने बोला ए एंड बी कॉपर, ए कंटेंस कॉपर एंड जिंक, यानी इसमें दो चीजों की बात हो रही, कॉपर जिंक, किस रेशो में भाई? 4 रेशो। एंड बी जो ये क्या है, कंटेंट है ए, और बी ने क्या कंटेंट किया हुआ है, कॉपर और जिंक, कितना? 5:2, ठीक है। अब इसने बोला है कि ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ, ए और बी को किस रेशियो में लिया है? 5:6 के रेशियो में लिया है। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो उनकी क्वांटिटी टोटल जिंक और कॉपर का, ए में कितना है 7 है, बी में कितना है 7, यानी दोनों बराबर करने पड़ेंगे, दोनों बराबर पहले से दिए हुए हैं तो उसमें बराबर करने की जरूरत है नहीं। फिर उसने बोला ए एंड बी आर टेकन किस 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 रेशियो के अंदर? 5:6। तो ए और बी 5:6 में, ए को 5 में लेना है और बी को 6 में लेना है। तो ध्यान से समझना, टोटल कितना आ जाएगा? टोटल ये 30 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा ये, सॉरी ये टोटल 35 हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 42। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग हमें बनानी है। तो 6 से इसे किया तो 6 से इसे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा दोनों को मिक्सचर करके क्लोजेस्ट टू, तो 20 और 30 50, 15 और 12 27, ठीक है, ये हमारा रेशियो है। देखो टोटल ऐड करने में कितना आ रहा है मेरा 77, और यहाँ पर ऐड करने में कितना आ रहा है 77 है। अब इसने क्या बोला है, एक न्यू एलॉय बना दिया हमने, एलॉय के अंदर ये रेशियो है, कॉपर और जिंक का एलॉय बन गया, यानी ए प्लस बी से मिलकर मैंने एक एलॉय बना। तो उसमें मतलब परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय, परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक कितना है मेरा भाई 27, और टोटल कितना है 77, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। क्या करेंगे भाई, अप्रोक्सीमेशन, इसका आंसर आएगा, काट लो। कैसे काटेंगे भाई, काट लो इसे, 2700 डिवाइडेड बाय, तो ये अप्रोक्स आएगा भाई मेरे भाई 35% के आसपास। कितना आएगा? 35% के आसपास इसका आंसर है। कितना आएगा? 35%। या तो आप इसको ऐसे कर लो भाई, काटना है, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो 2700 डिवाइडेड बाय 77, तो इसको कितनी 3 बार चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 22 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये 5 बार समथिंग चला जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन 5 में आ जाएगा भाई इसका आंसर। बात समझ आ रही है? 5 के समथिंग में इसका आंसर, 35 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चले आगे बढ़े। ये भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने में जरूर मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। बात समझ आ रही है? चलो, और वैसे भी इसने अप्रोक्सीमेशन ही आंसर बोला था, क्या बोला? क्लोजेस्ट टू, किससे क्लोज है? 35 से क्लोज है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, कुछ नया टाइप जो एग्जामिनेशन बार बार पूछता है, इसको ध्यान से समझना।
देखिए भाई, करें आगे बढ़े। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखो क्वेश्चन है भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो इसमें बोला है इन अ 60 लीटर देखो आप इसे ऐसे कर लो। क्वेश्चन है इन अ 60 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर in the ratio of acid and water, the ratio of acid and water is 3:7. How much in liters liter acid is to be mixed in the solution, so that the ratio of acid and water in the resulting solution is 1:2। आंसर दीजिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दे समझना, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, जल्दी से सबका आंसर आया भाई, सारे बच्चों का आंसर आया। देखिए भाई कैसे करेंगे इसे, ध्यान से समझना। इसने बोला 60 लीटर का मिक्सचर है, पहले हम इस मिक्सचर को छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज रहने देंगे। हमने बोला कि क्या एसिड और वाटर दे रखा है, क्या देखा, एसिड एंड वाटर, रेशो क्या है 3:7। हाउ मच लीटर एसिड टू बी मिक्स, यानी क्या मिलाना है भाई, हमें एसिड मिलाना है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या मिलाना है भाई, एसिड मिलाना है। मिक्स इन द सॉल्यूशन सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन 1:2, यानी कितना एसिड मिलाएं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का जो रेशियो आ जाए वो कितना, 1:2। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताइए आप क्या मिला रहे हैं, आप क्या मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं। एसिड मिला रहे हैं तो वाटर तो सेम ही रहना चाहिए, हाँ या ना। अगर आप एसिड मिला रहे हैं तो वाटर तो सेम ही रहना चाहिए, तो यहाँ तो वाटर अलग है, यहाँ 7 है, यहाँ 2। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। देखो मैंने बोला यहाँ पे वो क्या मिला रहे हैं, हाउ मच एसिड इज टू बी मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन, क्या मिला रहे हैं मेरे भाई, एसिड मिला रहे हैं। तो एसिड मिला रहे हैं तो वाटर तो सेम रहना चाहिए, तो इसका मतलब वाटर तो चेंज नहीं है, अगर एसिड ही तो मिला है तो वाटर को सेम कर दो। तो भाई ये 7 है, ये 2, तो इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, बात समझ आई। तो भाई मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा, एसिड और वाटर का जो हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, वो आएगा 6:14
और यहाँ आएगा 7:14। तो यहाँ पे देखो कि वाटर हमारा सेम है या नहीं है, यहाँ भी वाटर सेम है, यहाँ भी वाटर सेम है। बदला क्या है हमारा, हमारा तो एसिड बज रहा है भाई, एसिड तो बदला। तो आप मुझे बताओ एसिड कितना हुआ, 6 से 7 हुआ है। तो टोटल इनिशियल, ये क्या इनिशियल क्वांटिटी थी, यानी इनिशियल इनिशियल सॉल्यूशन था, ये इनिशियल था, इनिशियल था ना मेरे भाई। तो इनिशियल कितना है, 6 और 4 20, 20 यूनिट है। कितना है, 20 यूनिट है, 20 यूनिट है नहीं है। और ओरिजिनल कितना दे रखा है, 60 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 30, सॉरी 3 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। तो उसने क्या बोला, कितना लीटर, कितना मिक्स हो रहा है एसिड, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो कितना लीटर मिक्स हुआ, 3 लीटर। यही इसका आंसर। कितना लीटर एसिड मिक्स होगा, 3 लीटर, इधर राइट आंसर। बट इसमें आपको कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ हमसे बोला एसिड मिक्स करा है। तो भाई वाटर तो सेम होना चाहिए, यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो इस बार हमने वाटर को सेम करा है, 14 बना लिया, तो ये इसका हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई, हाँ है ना, जल्दी से बताओ, बात समझ आ रही है सारे बच्चे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई एक बार। एक क्वेश्चन और करें इस टाइप का, एक क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, देखिए देखिए क्वेश्चन है, इन अ 729 लीटर in a 729 liter of solution, solution of acid and water, acid and water, the ratio of acid and water, the ratio of acid and water is 7:2। ठीक है, to get the solution, to get the solution, to get the solution with the ratio, with the ratio 5:3, 5:3 between acid and water, water, how many liters of water, how many liters of water should be mixed in it, mixed in it। जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सारे बच्चे एक बार बताने की कोशिश करें क्या आंसर आएगा। इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, ये आप ये ध्यान रखना, बस ये डाटा एग्जाम में बार बार आता है। ये डाटा जो है 729 वाला एग्जाम में आपको काफी बार देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो इसमें मिलेगा, एक दूसरा आपको ये डाटा कहाँ मिलेगा, जब बोलेगा कि इतना लीटर निकाला और फिर पानी डाला। तो ये जो हमारा जो हमने प्रक्रिया की, इसको 2 बार और किया है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई अलग डाटा मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या, पहले एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप सभी को करा चुका हूं मेरे भाई, जल्दी से बताएं एक बार।
जल्दी से एक बार सारे बच्चे जो भी बच्चा भी वीडियो देख रहा है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करा चुका हूँ, मैं हर टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। जो टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका मैं एक आधा क्वेश्चन करा के खत्म कर रहा हूँ। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे इसे, ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला है, एक तो हमें एसिड दे रखा है और हमें क्या दे रखा है भाई, वाटर दे रखा है। किस रेशियो में अंदर दे रखा है, 7:2, है ना। इसमें क्या बोला है, इन अ 729 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एसिड एंड वाटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन 7:2 टू गेट द सॉल्यूशन विद द रेशियो। यानी हमें कौन सा रेशियो पाना है, 5:3 पाना है। यानी to get the solution with the ratio 5:3 between acid and water, how many liters of water should be added। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि how many liters of water, यानी पानी की बात करें, should be mixed। क्या भाई ऐड करना है हमें, पानी ऐड करना है। कौन का, क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। क्या करना है, वाटर ऐड करना है। आप मुझे बताओ, जब इसमें वाटर ही ऐड करना है तो एसिड तो सेम होगा। आप मुझे बताओ, जब हमने वाटर ही ऐड किया है तो हमारा तो एसिड सेम होगा। यहाँ एसिड सेम है तो आप बोलोगे नहीं, एसिड सेम करेंगे कैसे। तो भाई इधर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इधर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब जो नया रेशियो निकल के आएगा, एसिड और वाटर का क्या निकल गया, 35:10 एंड 35:21। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या आपका एसिड बराबर हो गया और वाटर कितना इसमें डाला है, 11 यूनिट। 11 यूनिट डाला है, यानी हमें 11 यूनिट की वैल्यू पता करनी है कितना पानी डाला है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये क्या इनिशियल है, ये स्टार्टिंग में पहले इतनी मात्रा थी, यानी इतनी क्वांटिटी थी, इतना लीटर का सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कितना सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में, 45। कितना सॉल्यूशन था, 45 यूनिट। और ओरिजिनल कितना दे रखा है, 729 लीटर। 729 लीटर। बात समझ आ रही है, आप बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट 729/45। तो ये जगह 9×5=45, 9×8=72, 9×1=9। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16.2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16.2। तो हमें क्या निकाला, कितना वाटर डाला है इसमें, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू 11, भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16.2। 1 यूनिट बराबर 16.2, तो 11 से इसे भी मल्टीप्लाई करो और 11 से इसे भी मल्टीप्लाई करो। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 दूनी 22, 11 से 66 और 2 68, 6 11 का 17, यानी 178.2। 178.2 इसमें वाटर डालना होगा। कितना डालना होगा, 178.2 वाटर शुड बी एडेड टू गेट द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड एंड वाटर इज 5:3। बात समझ आ रही है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दे, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें मेरे भाई, क्लियर है। सारे बच्चे बताएं एक बार। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब एक टाइप और यहाँ पे फिनिश करेंगे, और क्या क्या टाइप बन सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में देखते हैं और क्या क्या टाइप है यहाँ पर। हटा दो भाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें ये देखना है कौन सा मिक्स किया गया है। जो मिक्स किया गया है उसका सेकंड वाला तो सेम ही रहेगा, तो उसको सेम बना के हमारा आंसर निकल जाएगा। रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, the ratio of milk and water in a mixture is, in a mixture 1:2. कितना? 1 रेशो, सॉरी 2:1, 2 रेशो if we added 12 liter of water, if we added 12 liters of milk, 12 liters of water, sorry, 12 liter of water in the mixture, then the ratio of milk and water becomes 4:3. What is the quantity of, what is the quantity of the final mixture? आंसर बताइए। क्वांटिटी ऑफ, सॉरी इसमें क्या बोला है, क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, इन द, जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन नया है और कोई बात नहीं है। इसने बोला मिल्क और वाटर दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई, मिल्क एंड वाटर। मिल्क का और किसका रेशियो दे रखा है, वाटर का। कितना दे रखा है, 2:1। इफ वी एडेड 12 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, द रेशियो बिकम्स कितना, 4:3। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 4:3। इसने बोला व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर। इसने बोला क्या एडिट कर रहा है, इफ वी एडिड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी एडेड 12 लीटर ऑफ वाटर, क्या ऐड कर रहा है मेरे भाई, 12 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहा है। जब वो वाटर ऐड कर रहा है तो मिल्क तो भाई सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, मिल्क सेम रहना चाहिए। भाई वो वाटर ही तो ऐड कर रहा है, मिल्क सेम होना चाहिए, नहीं 2 या 4, तो इसको बराबर कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या आ जाएगा, 4:2, फिर आ जाएगा 4:3। भाई क्या आ गया, 4:2, 4:3। कितना ऐड किया गया अभी वाटर, आपने बोला वाटर ऐड किया गया 12 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट ऐड, 1 यूनिट के लिए कितनी रखी, 12 लीटर। तो भाई 1 यूनिट के लिए 12 लीटर आ गए, तो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द न्यू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर तो भाई ये आया है, न्यू मिक्सचर में कितनी है क्वांटिटी है वाटर की, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 लीटर। अगर वो इनिशियल क्वांटिटी पूछता तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाती, 24 लीटर। तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है सभी को, जल्दी से कमेंट करिए।
जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करें, क्या क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? करें? एक क्वेश्चन और देख लो, हटा दो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, क्वेश्चन दिया हुआ, कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर, कंटेनर कंटेनर कंटेंस 20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर mixture in which there is in which there is 10% sulfuric, 10% sulfuric acid, find the quantity of find the quantity of find the quantity of sulfuric acid to be sulfuric acid to be added in it to make the solution contents of contain 25% सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। जल्दी से बताएं भाई एक बार। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेसिक से समझेंगे फिर जानेंगे इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। इसने बोला है कंटेन कंटेनर कंटेन 20 लीटर मिक्सचर इन देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। भाई मिक्सचर कंटेन्ड है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर या कुछ भी कंटेन होगा मान लेते हैं, हमने बोला सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर का मान लेते हैं हम रेशो, यानी अदर मान लेते हैं, हम बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड रेशो अदर सब्सटेंस बोल सकते थे, अदर्स बोल सकते हैं, ठीक है, या वाटर बोल दो, ठीक है, मिक्सचर है या कुछ भी बोल दो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब उसने बोला 10% क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, 10% अगर सल्फ्यूरिक एसिड है
तो 9%, 90% कुछ और रहा होगा, यानी 1 और 9 का रेशियो रहा होगा, हाँ है ना। 10% ही है ना सल्फ्यूरिक एसिड। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ भाई 10% ही है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो भाई 1 यूनिट ये था और 9 यूनिट ये था, हमने कहा ठीक है। इसने बोला है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक द सॉल्यूशन कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसमें हम कितना लीटर सल्फ्यूरिक एसिड बनाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो परसेंटेज है 10% है 25%। 10% का मतलब कितना हो जाए, 1 से 4 हो जाए, कितना हो जाए, सॉरी 1 से, और ये 3 हो जाए, कितना हो जाए, 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा भाई। 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 4 में से क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड और 3 अदर हो जाए। आपने बोला सल्फ्यूरिक एसिड ही तो मिलाना है मेरे भाई, आपने बोला हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो सेम है। और अदर को तो हमने छेड़ा नहीं, यानी इसको क्या सेम बनाना पड़ेगा, 3 से इंटू से कर लो, तो 3 से इंटू इधर भी करना पड़ेगा। तो नया रेशियो जो निकल के आएगा भाई हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, वो 1:9 था, अब कितना हो जाएगा, 3:9। यानी यहाँ पे अदर सब्सटेंस हमने सेम कर लिया। तो आप मुझे बताए इनिशियल कितना था, इनिशियल था भाई 10 यूनिट में, कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अदर कितना 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, आपने बोला 20 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 लीटर। तो यहाँ पे मिलाया कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 लीटर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार। सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपको क्लियर है या नहीं। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे। एक क्वेश्चन और देख लो। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, देखिए। देखिए भाई क्वेश्चन है 25 लीटर, 25 लीटर ऑफ मिक्सचर contains contains 30% of spirit, 30% of spirit and rest water, and rest water. If 5 liter, if
5 लीटर ऑफ वाटर mixed in it the percentage of spirit the percentage of spirit in the new mixture। जल्दी से बताओ क्या परसेंटेज होगा उसका, जल्दी से मुझे एक बार बताओ, जल्दी से बताओ एक बार। देखिए आंसर एक बार सारे बच्चे बताएं क्या आएगा इसका आंसर। देखो ध्यान से समझना क्या आएगा इसका आंसर। देखिए इसने बोला है 25 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 30% क्या है कंटेन है, क्या आपका स्प्रिट, यानी स्प्रिट और रेस्ट वाटर है। स्प्रिट और वाटर यानी 30% है, तो 3 रहा होगा, ये 7 रहा होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। इसने बोला 5 लीटर मैं मिला देता हूं, क्या 5 लीटर ऑफ वाटर मिक्स इन द परसेंटेज ऑफ स्प्रिट द न्यू। ठीक है, अब भाई कितना था ये मेरे को ध्यान से बताने की कोशिश करो। 5 लीटर वो मिला रहा है, ठीक है, और वाटर मिला रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझो पहले इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू है ना, ध्यान से समझना, ये इनिशियल है, इनिशियल है मेरे भाई, ठीक है। इनिशियल कितनी, 10 यूनिट की वैल्यू। आपने बोला हाँ, ओरिजिनल कितनी दे रखी है, 25 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई। आपने बोला 2.5 लीटर, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो आपने बोला लीटर पानी कितना मिला रहे हैं आप पानी मिला रहे हैं भाई 5 लीटर। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है, तो 5 लीटर जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर की वैल्यू कितने यूनिट होगी, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट बढ़ेगा, 9 हो जाएगी, हाँ या ना। जल्दी से बताओ ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 9 हो जाएगी, हाँ या ना। जल्दी से बताओ एक बार, सभी को समझ आ रहा है। जल्दी से बताओ भाई, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहां तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई मिलाया तो वाटर है, ये तो स्पीड तो सेम रहना चाहिए। तो कितना यूनिट बढ़ा है, 5 लीटर बढ़ा है, तो कितना यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड तो मेरे भाई ध्यान से समझना, स्पीड तो 3 है, और है कितना टोटल 12 इंटू में 100, तो 3 से 4 बार, तो 25 लीटर, 25% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 25% इज द राइट आंसर। कितना आएगा मेरे भाई, 25% इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। अभी परसेंटेज में पूछ ले, फिर इसको और भी तरीके से पूछ सकता है। बात समझ आ रही है, जिसको नहीं समझ एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दोबारा से ये बात थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। अभी आपको इतनी सी चीजें मैंने बताई कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो आपको मालूम है। तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल मालूम है। तो मैंने बोला कि ये तो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल क्या थी, वॉल्यूम था इसका। तो भाई मैंने बोला इनिशियल 10 यूनिट था, आपने बोला हाँ। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 लीटर। 25 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.5 लीटर, ठीक है नहीं। तो अब उसने बोला कि 5 लीटर पानी डालना है, ध्यान से समझना। उसने बोला कि 5 लीटर पानी डालना है, 5 लीटर पानी डालना है, यानी 1 यूनिट के लिए 2.5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला 5 लीटर, यानी 5 लीटर की वैल्यू कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। इसका मतलब 7 से कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट, यानी 9 हो जाएगा। आपने बोला ठीक। अब इसे वाटर ही तो ऐड किया, तो भाई हमारा स्पीड तो सेम रहना चाहिए, तो स्पीड तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें हमारा परसेंटेज बताना, स्पीड का स्पीड है कितना 3, और टोटल कितना है आपने कहा 12 है इंटू 100।
3 से 4 बार, 4 से 25 बार आंसर मेरे भाई। बात समझ आई? चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े मेरे भाई, चलो आगे बढ़े। ठीक है। अब इस टाइप में एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक क्वेश्चन और आता है इसी टाइप का। अभी आपने यहाँ पे निकालना सीख लिया रेशियो कितना है, अभी आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, काफी सारी चीजें पूछ सकता है, ध्यान समझ। अभी क्या गया कि एक ही क्वांटिटी बढ़ाई है, कभी दो क्वांटिटी बढ़ा देगा तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। $45 of mixture, 45 liter of a mixture contain mixture 45 liter mixture of milk and water is milk and water is 4:5। कितना है? 4:5। in which 15 liter milk 15 liter milk and 20 liter water is added then find the ratio of मिल्क एंड वाटर। जल्दी से बताओ भाई, इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बस कहने का मतलब इतना सा ही है, ध्यान से समझना। इसमें बोला है 45 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जो रेशियो 4:5, उसमें बोला है कि उसके अंदर हम 15 लीटर पानी मिला दें और 15 लीटर दूध मिला दें और 15 लीटर पानी मिला दें, तो उनका रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से। देखिए क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, आइए समझते हैं। इसने बोला है कि भाई आप ऐसा समझ लो, मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क एंड वाटर कितना देखा 4:5। ये क्या है? इसकी इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल है। क्या है मेरे भाई? इनिशियल है, इनिशियल है। ठीक है, अब इनिशियल तो ये है, इसने बोला कि इनिशियल कितने यूनिट है, इनिशियल टोटल है 9 यूनिट, और इनिशियल हमें कितना दे रखा है 9 यूनिट, 9 यूनिट है इनिशियल, और ओरिजिनल कितना दे रखा है भाई? इनिशियल हमें 45 लीटर, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 45 लीटर आ जाएगी, हाँ या ना? तो आप बोलेंगे हाँ जी। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई, एक यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 5 लीटर आ जाएगी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला कि इन विच 15 लीटर ऑफ मिल्क, 15 लीटर मिल्क मिलाया जाता है और 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो भाई 15 लीटर अगर मिल्क मिलाएंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 5। तो 15 यूनिट, 15 लीटर 5 लीटर की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 15 लीटर की वैल्यू इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा ये आ जाएगी 3 यूनिट। कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। यानी इसका मतलब जो है मिल्क है वो कितना बढ़ जाएगा? 3 यूनिट बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, अब इसने बोला कि वाटर को 20 लीटर ऐड किया गया है, तो भाई 5 लीटर की वैल्यू 1 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे भैया 4 यूनिट, तो इसको 4 बना देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 4 ऐड कर देंगे। इसमें कितना ऐड किया है? 3 यूनिट ऐड किया है, इसमें 4 यूनिट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट।
बात समझे? तो इसने रेशियो ही पूछा था, तो रेशियो आ गया 7:9। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बोल देगा भाई मिल्क का परसेंटेज बताओ, और परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर, ऐसे भी बोल सकता है भाई, वो कुछ भी बोल सकता है, एग्जामिनर है। तो भाई परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर कितना है भाई 7, मिल्क कितना है और टोटल कितना है 16 इंटू 100, तो 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो 25 सत्ते 175 बटे में 4, तो कितना परसेंट है 175 बटे में 4, काट लोगे आंसर आ जाएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मिल्क, परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो भाई कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। तो 9/16 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी 225 बटे में 9 कर देंगे तो भी आंसर इतना परसेंटेज। तो आपसे भाई यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, आप हर टाइप की चीजें निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरे भाई? आज की क्लास में हमने बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन किए। हमने आज जाना कि भाई मिक्सचर का क्या बेसिक होता है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन जानेंगे मिक्सचर से रिलेटेड, जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है। बात समझ आ रही है? आज हमने काफी सारी चीजें सीखी कि अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड करें तो सिर्फ वही चेंज होगा, जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रेशियो के अंदर हम उसे बराबर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ, ये हमने सीखा। हमने ये सीखा कि भाई हमें मिक्सचर दे रखा है 45 लीटर का मिल्क वाटर का, अगर हम उसमें कुछ लीटर मिल्क ऐड करें, कुछ लीटर वाटर ऐड करें तो न्यू रेशियो क्या आएगा, ये सारी चीजें हमने निकालना सीखे। क्लियर है मेरे भाई? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिक्सचर के, और फिर उसके बाद हम एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ रही है? जल्दी से जितने भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, और जिस भी आप ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या कोई सा भी ग्रुप हो, आप उसके अंदर वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।